अस्सलाम वालेकुम। जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इस वीडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन इस वक्त चल रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो इस वक्त जेलों में है, शाह महमूद कुरैशी हैं, इसके अलावा दीगर कायदीन जैसे यास्मीन राशिद साहिबा हैं। एक ख़त हाथ से लिखा हुआ मंजराम के ऊपर आया, मीडिया में उसको खासी पजीराई मिली, उस पर भी ये बात कही गई जी कि मुज़ाकरात किए जाने चाहिए। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से भी ये खबर पार्लियामेंट से आई कि उन्होंने भी पीटीआई की क़यादत को कहा है कि आप बातचीत करें। तो इस मामले पे बातचीत किस हद तक हो सकती है, क्या हो रहा है, ये खासा अहम मामला है। तो इस पर फैसल चौधरी साहब सीनियर वकील भी हैं और उसके साथ साथ पॉलिटिक्स पे भी काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, इन पर बात करते हैं। चौधरी साहब, ये क्या हो रहा है मुज़ाकरात के हवाले से, और बिलखसूस ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कब कब माजी में उसको मौका मिला मुज़ाकराती अमल में कामयाबी हासिल करने का, जिस पे शायद उस हद तक कामयाबी हासिल नहीं की जा सकी जो उसको करनी चाहिए थी। थैंक यू अहमद साहब फॉर इनवाइटिंग मी। गुजारिश ये है सर कि मौके तो तीन तो ऐसे आए थे जिसको सियासी नापुख्तगी ना तजर्बाकारी की वजह से इनकैश नहीं करवाया जा सका। सबसे पहला मौका तो 9 फरवरी था जी। जब आप इलेक्शन जीते थे, तो फिर जो क़यादत थी उस वक्त अवेलेबल जो दस्तियाब क़यादत है वो चिकन आउट कर गए और उन्होंने बजाय कि प्रोटेस्ट करते, क्योंकि उस वक्त तो सारा पाकिस्तान तैयार था। तो जो उसके बाद 26 नवंबर ऑब्वियसली फिर जंग के दौरान भी मामलात थे। अब इन मौक़ों को मिस करने के बाद अब एक तासुर ऐसा कायम कर दिया गया है, और वो तासुर कायम हुआ ज़्यादा अलीमा बीबी की स्टेटमेंट से, जो माइनस इमरान खान की उन्होंने बात की। मैं कल भी हमारे, क्योंकि ज़ाहिर है जो मिडिल क्लास लोग होते हैं इस्लामाबाद में, तो पीटीआई के आप वोटर सपोर्टर बहुत हैं पढ़े लिखे। कल भी मैं एक तकरीब में था, गैदरिंग सी फैमिलीज़ की, तो वहाँ पे मायूसी का इजहार किया जा रहा था। तो ये मायूसी जो है ये इमरान खान का तर्ज सियासत नहीं है, उनका तर्ज अमल नहीं है। वो हमेशा दिलेरी से बात करते हैं आगे। तो हालात तो अभी भी ऐसे हैं। मैंने कल भी बात की है, मैं आज आपके सामने भी बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता जो है वो बंद नहीं हुआ। तहरीक ज़रूर चलनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात, लेकिन तहरीक चलाने के लवाजमात होते हैं। पॉलिटिकल माहौल होता है, बयानिया होता है, लोगों को साथ बनाना होता है, और एक एहतजाज जो है वो आखिरी एंड होता है। और बाज़ औक़ात तहरीक कामयाब होती है जो एहतजाज पे जाने से पहले कामयाब होती है जी। अब अगर आप ये कहें कि जैसे कल इंडिया आया है कि 10 मुहर्रम के बाद आप तहरीक चलाएंगे, अब या तो फिर तीनों बहनें लीड करें, फिर तो लोग कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वर्कर्स कनेक्ट करते हैं। जैसे बुशरा बीबी आई थी तो लोग आ गए थे, फिर तो लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि सलमान, गौहर, वक्कास, अली अमीन, शिबली ये लीड कर सकते हैं, उमर अयूब भाई नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि 26 नवंबर को कारकुनान को क़यादत के रवैये से काफ़ी एतमाद को ठेस पहुंची है, और वो खुद नहीं आए बनफ़्स नफीस, वो शामिल नहीं थे, मौके पे मौजूद नहीं थे, वीडियोज़ उन्होंने की, इसका नेगेटिव असर बहुत जी। तो वो उस चीज़ को बनाना, देखिए आपने प्लेटफॉर्म बनाना होता है। देखिए आपको इमारत खड़ी करते हैं तो उसके पीछे बुनियाद होती है, बेबुनियाद इमारत गिर जाती है, वो हवा का झोंका भी बर्दाश्त नहीं। तो जो पहले भी 2-3 दफ़ा एहतजाज हुआ वो बेबुनियाद था, यानी उसकी बुनियाद सेट नहीं की। वो बुनियाद सेट करेंगे तो कामयाब। आज भी एक खबर ये सामने आई है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक इजलास होने जा रहा है, और इस इजलास में पीटीआई के सेनेटर्स हैं, एमएनएज हैं, सूबाई असम्बली के अरकान हैं, वो शरीक हो रहे हैं पार्लिमानी कमेटी जी। और बुनियादी तौर पे कुछ तासुर ये है कि शायद लोग भाग जाएंगे, क्योंकि रिजर्व सीट फैसले के बाद का इम्पैक्ट, जाहिर बात है कि वो जितने भी अरकान हैं वो उनकी स्टेटस जो है वो आज़ाद है। तो ये तासुर है कि माइनस इमरान की तरफ बातें चल रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए माइनस इमरान खान हो नहीं सकता, चाहे ये सारे एक साइड पे भी हो जाए ना।
फैमिली भी एक साइड पे हो जाए, हम सारे एक साइड पे हो जाए। इमरान खान की ज़ात जो है मुर्तकिज़ है, मरकज़ है लोगों की ख्वाबों का, उम्मीदों का। वो लोग उनसे जो जुर्रत है, जो उनकी स्टांस है, लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लोग इमरान खान साहब की ज़ात से जुड़े हैं। बाकी जो इमरान खान साहब की ज़ात से जुड़े होते हैं वो उनकी इज्जत और तकरीम शेयर करते हैं। एक तो मेरा ख्याल है ये तासुर गलत है। बहुत सारे लोग खड़े होंगे और खड़े होंगे। हाँ, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात पे शायद एग्री ना करें कि फ़ौरन तहरीक चल सकती है। इस पे वो सियासी लोग जो है मेजॉरिटी इस पे एग्री नहीं करेगी। लेकिन इमरान खान को छोड़ने वाली बात या माइनस इमरान खान ये कभी भी नहीं हो सकता। और पीटीआई का कोई बंदा अपनी सियासत की कीमत पर अगर किसी ने करनी है वो तो फिर आप किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये तो अपनी चिता को खुद आग लगाने वाली बात है। अच्छा, तो सब ये बताएं कि खासे संजीदा सियासतदान महमूद खान नचगज़ई दीगर लोग पीटीआई के साथ जुड़े और काफ़ी संजीदगी के साथ देखा जा रहा था इस पूरी मूवमेंट को, बिलखुसूस आइन बहाली तहरीक के हवाले से भी कुछ कोशिशें हुई, लेकिन वो अचानक से सब कुछ क्यों ख़त्म हुआ? वो उसकी जो बुनियादी वजह है सियासी नापुख्तगी है, आपस की लड़ाइयाँ हैं, मुख्तलिफ स्टांस है। महमूद खान नचगज़ई साहब भी खुश नहीं है। इससे पहले आप निशात खान अब्बासी साहब, देखिए ये सारे अपोजिशन करना चाहते हैं। अपोजिशन अगर आप पॉलिटिक्स ही नहीं करेंगे, आप उनको एतमाद में नहीं लेंगे, मौलाना साहब के साथ इनकी बात नहीं बन सकी। आप बाकी को छोड़े, मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ जो हुआ वो आप वो वाक़या लोगों को पता नहीं है। वो घर से शामिल होने के लिए निकले तो आगे से प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई, किसी दबाव के तहत ये जो भी था। तो हालांकि इस मौके के ऊपर इमरान खान ने अप्रूवल भी दे दी थी, बाय द वे, ये भी मैं आपको बता दूं। मोहम्मद ज़ुबैर की मोहम्मद ज़ुबैर साहब की शमूलियत की अप्रूवल इमरान खान साहब ने दे दी। प्रेसिडेंट अलवी साहब के थ्रू वो हो रहे थे। तो इस सूरत हाल में कौन फिर आपके साथ चलेगा? ये जो गैर सियासी माइंडसेट है। आप देखें मखसूस नशिस्तों का फैसला है बस। हमारे 4 से दूर 5, हमने आई को बेशुमार लोगों को वोट दिए, 4-5 मेजर बारों के सदर हमारे बन गए, बाकियों को नंबर 2 भी हमारे मतलब बेशुमार हैं। लेकिन जो जीत गए हैं इंक्लूडिंग लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद वाले तो चले, आप कह लें कि जी वो चलेंगे दूसरी साइड पे, किसी ने मजम्मती करारदाद तक पेश नहीं किया। एहतजाज तो बड़ी दूर की बात है। तो अगर हम ILF वाले जो हैं वो बंदी वोटें उधर देते हैं तो फिर मुझे बताइए, और बाद में उन्होंने हमारे साथ नहीं खड़ा होना, तो फिर आप बाहर की पॉलिटिक्स में पीटीआई को लेके क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो ये फेलियर है ना, जो बाहर की पॉलिटिक्स करते हैं या जो मौजूदा लीडरशिप ILF की, उनका फेलियर है कि वो नहीं संभाल सके मामला, या वो मामले को उनके हाथों से रेत की तरह स्लिप होता जा रहा है। हालांकि मुझे ये ज़ाती तौर पे पता है मेजोरिटी ऑफ वकला खिलाफ है इस चीज़ के। मेजोरिटी ऑफ वकला आइन के साथ है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, इंसाफ निज़ाम अदल आज़ाद देखना चाहते हैं, वो इस सिस्टम के साथ है। लेकिन ये मामला जो है वो उस तरह से नहीं डील किए जा सकते, किए जा पा रहे जिस तरह से होने चाहिए। अच्छा, आखिर में तो सब ये बताएं कि ये बात काफ़ी ज़्यादा हुई, बिलखुसूस डिसएसोसिएट किया पीटीआई ने बाहर, जो एहतजाज हुआ आर्मी चीफ की वहाँ पर उनकी आमद के मामले पे, लेकिन काफ़ी उम्मीद थी पीटीआई को कि हमारे लिए भी कोई बात वहाँ पे होगी। तो लेकिन फिर उसके बाद खबरें ये आई कि वहाँ पे किसी भी तरह की कोई लिफ्ट जो है वो नहीं करवाई गई। एक तो तासुर ये मिला कि शायद ये हर मुल्क का अंदरूनी मामला है और उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। तो इस मामले पे क्या आप क्या समझते हैं कि ये क्या हुआ? बस एक तस्दीक कर लें कि खबरें आई नहीं, खबरें चलवाई गई। अच्छा, कि कोई बात नहीं, बात तो हुई है। और जितना इत्मीनान हुकूमत इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रही है उतना काबिल इत्मीनान मामला है नहीं। इनफैक्ट काफ़ी मुतज़्ज़ल है। ऊपर पानी दरिया स्वात के या उन दरियाओं के ऊपर ना, ऊपर पानी उसकी स्पीड पता नहीं लगती, नीचे बहुत तेज़ पानी होता है, नीचे भूचाल है। नून लीग को वजह हम बचपन से जानते हैं, हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे। ये मुतमईन हुई आपके गले पड़ जाते हैं। इकॉनमी शैम्बल्स में है। देखिए ना पेट्रोल की प्राइस कितनी कहाँ पे चली गई, ठीक है। और धन पीटीआई की क़यादत का एक लफ्ज़ नहीं बोले पेट्रोल की। लोगों को लोग ज़िबा हो रहे हैं इकॉनमी पे, इतना बुरा बजट आया है सर। तो चलिए निसार साहब से जो मुलाकात शहबाज शरीफ, क्या आपका ख्याल है कि नून लीग को जरूरत है इतने निसार सुना है कि वो इयादत करने गए हैं? अल्लाह खैर उनकी सेहत ठीक दे, क्योंकि आपको पता लगा वो बीमार तो अच्छे से हो, मतलब वो ठीक है, कोई ऐसी बात।
असल में हुकूमत को जो बीमारी लाहक है ना, जो अडयाला में जिसका इलाज अडयाला में, वो हकीम पिंडी में बैठते हैं जिनके पास वो नुस्खों में पड़ने वाली चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा चलो आप नुस्खा बनवाएं, कोशिश करें जो दोनों अफ्रीकैन के लिए काबिल कबूल हो। मुलाकात उस सिलसिले में हुई है। अब आगे हकीम साहब ने हामी भरी है या नहीं भरी है मुझे नहीं पता। तो मुज़ाकरात कामयाब होते हुए देख रहे हैं हुकूमत अभी के तो साथ? शुरू नहीं हुए ना, अभी तो कोई मामलात किसी जानिब लग नहीं रहे। शुरू करने के लिए भी हुकूमत को माहौल बनाना है ना, माहौल तो बना नहीं रहे। पहले यानी तो आप काफी मकसूद चला था मामला। पहले चला था ना। मसला पीटीआई का ये होता है कि ये इमरान खान साहब को सही ब्रीफ नहीं करते। फिर जब मुज़ाकरात होते हैं तो जब दबाव होता है मुज़ाकरात नहीं करते, जब मुज़ाकरात करते हैं दबाव नहीं होता। ये दोनों चीज़ें हैंड एंड हैंड चलती हैं। दबाव बनाना पड़ेगा, इस वक्त तो दबाव है नहीं, लेकिन अगर पॉलिटिकल गिमिक्स नाउ हमें पीटीआई को चाहिए स्पिनर्स, जो कि दो सेट बैट्समैन हो ना, तो उनको आउट करने के लिए स्पिनर्स भी चाहिए होते हैं। अटैक आप स्पिन अटैक लगाएं जो कि सिचुएशन को स्पिन करें। जो सियासतदान जो है ना वो स्पिनर्स होते हैं, तो उनको आप लगाएं, बाकियों को साथ में लाना पड़ेगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की स्ट्रेटजी जो है ना वो बनानी पड़ेगी। इमरान खान साहब की रिहाई और सियासत जो है वो रिहाई भी मुमकिन है, और सियासत से तो इमरान खान को कोई माइनस कर ही नहीं सकता। तो अलीमा साहिबा की क्या समझते हैं कि किस हद तक उन्होंने पार्टी को डैमेज किया है? जो स्टेटमेंट्स डैमेज नहीं, मुदाखलत ज्यादा। मैं नहीं समझता कि उनको ये मुदाखलत करनी चाहिए। एक तो मीडिया से गुफ्तगू करती हैं, फिर वो बात ऐसे कर देती हैं जिससे और उनको को डिफेंड नहीं करता पार्टी से। दूसरी बात यह है कि वो गुफ्तगू भी अब अगर आप कहें कि इमरान खान माइनस हो गया तो ये तो बड़ी ज्यादती की बात है ना। और फिर उन्होंने कल वजाहत दी है कि उनका मतलब ये था, जिस बात की वजाहत करनी पड़ जाए ना बासी साहब, वो आप बहुत कोना मश्क रिपोर्टर हैं, बड़े पुराने रिपोर्टर, जिस बात की वजाहत करनी पड़ जाए वो बात अच्छी नहीं होती। तो मेरे ही तो हमेशा देखें सियासत वो कर रही हैं, मीडिया से भी गुफ्तगू होती है, वो पार्टी के मामलात में भी मुदाखलत करती हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, सारा कुछ है। तो फिर लीड करें, हम तो चाहते हैं कि वो लीड करें, हम पीछे खड़े हो, क्योंकि लोग हम कनेक्ट करेंगे फैमिली के साथ, लोग भी को आसानी होगी लोगों को परसुएड करने में। अगर आप वो खुद नहीं फैमिली आएगी तो फिर लोगों को आप कैसे परसुएड करेंगे तहरीक ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आपने सुना मुज़ाकरात के हवाले से एक मरतबा फिर ये खबरें तो आ रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कि काफ़ी संजीदगी के साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल है ये अब की बार जो है वो इसमें खासी संजीदगी हमें देखने को मिलेगी। क्या कामयाबी होती है मुज़ाकरात में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ गेन कर पाती है या नहीं कर पाती, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।